आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर चर्चा करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कैसे आप जानेंगे कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। पहली बात मैंने कहा था कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये है कि वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसा दिया रहता है, ये हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। लेकिन वाक्य के बीच में समय के साथ से लग जाए तब जान लीजिए कि हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि ता रहा होगा, ती रही होंगे, ते रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये जान लें, पहली बात तो हो गया ता रहा होगा, ती रही होंगी, ते रहे, ऐसा वाक्य मैंने लिया। अब आपने टेंस पहचान लिया। जब टेंस आपने पहचान लिया, अब आपको क्या चाहिए? आइए, तो आई और वी के साथ सेल है और अदर के साथ क्या लगाएंगे? सेल हैव बीन और अदर के साथ विल हैव बीन। और कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप यूज करते हैं। आइए, वे 2 घंटे तक खेलते रहे होंगे, ते रहे होंगे, आ गया। अब जब ते रहे होंगे, ता रहा होगा ऐसा दिया रहता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि समय 9 दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। याद रखिएगा, वे खेलते रहेंगे ऐसा भी हो सकता है, तो भी जान लीजिए कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हो गया। ओके। आइए, तो वे खेलते रहेंगे, तो दे, पहले हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। अब क्या रखेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। तो दे के साथ क्या आ जाएगा? अदर के साथ विल हैव बीन। क्या आ गया? विल हैव बीन। अब हम क्या लाएंगे? मेन वर्ब। कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का, प्लेइंग। वे खेलते रहेंगे यहां तक हो गया। अब क्या लगा है? 2 घंटे तक। यहां पर तक या से दोनों दे सकता है। तो 2 घंटे से कार्य का आरंभ समय नहीं मालूम है, आपको बता चुका हूं। फार और सिंस का यूज आपको मैं बता चुका हूं। तो हम यहां क्या लगाएंगे? फार 2 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखें, लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहेंगे, तैरते रहे होंगे, दोनों हो सकता है, रहे होंगे। तो इससे हम जान गए कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। मेन वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कौन तैरता रहेगा? लड़के। तो क्या हो जाएगा? द बॉयज। अब द बॉयज ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव बीन। स्विमिंग, कहां तैरते रहेंगे भाई? तालाब में। कहां तैरते रहेंगे? तालाब में, इन द पॉन्ड। यहां तक आपका अब क्या बचा? 4 बजे से। समय निश्चित है। हाँ, एक चीज और कहूंगा, प्रायः सिंस और फार, प्रायः किताबों में भी मैंने देखा है कि फ्यूचर में भी सिंस का यूज हुआ है। लेकिन ठीक है, आप हाई स्कूल इंटर के हैं, आप ट्रांसलेशन कर लीजिएगा सिंस से, कोई बात नहीं, क्योंकि किताबों में मैंने देखा हूं, तमाम किताबों में है। लेकिन वास्तव में सिंस का यूज जो होता है वो पास्ट, बीते हुए समय के लिए होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट दोनों में लगता है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट के लिए सिंस सही है। फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का यूज नहीं होता है। तो आप, ठीक है, तमाम किताबों में है, मैंने देखा है, वो आपका एक्सीलेंट है और तमाम है, उसमें है।
लेकिन बेटर है जो कॉम्पिटिटिव लड़के हैं वो जान लें कि फ्यूचर के लिए सिंस का यूज नहीं होता, आप वहां पर फ्रॉम का यूज कर देंगे। तो मैं दोनों दे रहा हूं, फ्रॉम। क्यों? निश्चित समय के लिए, टाइम स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो नहीं सिंस का यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज। यहां तो काम चल गया। बच्चे कंफ्यूज कहां हैं? और कंफ्यूज तो वास्तव में टीचर भी हो जाता है, क्योंकि कुछ किताबों में सिंस का यूज दे दिया है, लेकिन वास्तव में सिंस का जो आप यूज देखेंगे किताबों में, जो कॉम्पिटिटिव लड़के हैं मैं उनको बता रहा हूं, सिंस का जो यूज देखेंगे तो आप पाएंगे कि पास्ट के लिए सिंस का, प्रेजेंट फ्यूचर के लिए सिंस का यूज नहीं होता, बीते हुए समय के लिए ही सिंस का यूज होता है। तो यहां पर सिंस सही नहीं है। तो आइए, फ्रॉम 4 o'clock, 4 o'clock, ओके। हम 3 साल से, यहां पीरियड दिया गया है कितने साल से, तो यहां तो फार लगाएंगे। फार में कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, मैं बार बार सिंस पर फोकस कर रहा हूं कि आप लोग इसको भूलें मत। हमेशा याद रखें कि सिंस का यूज बीते हुए समय के लिए होता है, आने वाले समय के लिए नहीं होता है। आइए, तो हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। कौन पढ़ रहा होगा? हम पढ़ रहे होंगे, वी। और वी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ गया? शैल हैव बीन। कौन सा कार्य है? पढ़ने का, रीडिंग। कहां? इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। अब बेटा आ गया 3 साल से, क्या हो गया? फॉर 3 years, ओके, फॉर 3 years, ओके। आइए देखें, अच्छा, यही वाक्य निगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे? हम पहले ही कह चुके हैं कि जब वाक्य निगेटिव होता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते। बार बार इस बात को मैं रिपीट करता हूं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। और लेकिन यहां 3 शब्द हैं, 1 2 3, 3 शब्द हैं, तो नॉट कहां लगाएं? शैल हैव बीन नॉट, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगता ही है। क्यों? सही है ना? नहीं बेटे, सही नहीं है। सही क्या है? जहां 3 शब्द है बेटा, ये बताता फ्यूचर, शैल और विल फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए आए हैं, हैव परफेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, और बिन कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट करने के लिए आया है। एक बात। दूसरी बात बता दूं, जब 3 शब्द हो गए, मैं बार बार कहता हूं कि जब ऑक्सिलरी वर्ब मोर देन 1 वर्ड हो, यहां कितने शब्द हैं? 3 शब्द, 1 2 3, मोर देन 1 वर्ड हो, तो जो पहला वर्ड है शैल और विल, यही ऑक्सिलरी वर्ब माना जाएगा, और जो अदर वर्ड हैं ये मेन वर्ब के पार्ट हो जाएंगे। तो नॉट कहां लगाएंगे? शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन, ओके। इसको बेटा नहीं भूलेंगे। अब आइए, यदि यही वाक्य निगेटिव हो जाता तो हम क्या करते? हम शैल और विल के बाद नॉट लगा देते, बिल्कुल वाक्य आपका सही हो जाता, ओके। अब नेक्स्ट, यदि वही वाक्य क्या से आरंभ हो जाए, मैंने कहा था क्या से वाक्य आरंभ हो जाए तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, और क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे, केवल शैल और विल को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, केवल शैल और विल को, और कुछ नहीं, वह कंप्लीट हो जाएगा। और फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब आइए, तो क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे? क्या वाक्य क्या से आरंभ हो गया? अब आइए, तो हमने कहा पहले तो हम लिखे विल, पहले हम करते हैं, क्या को भूल जाते हैं,
हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। वी शैल हैव बीन वेटिंग, और वेट के साथ बेटा हमेशा फॉर लगाना। वेट कभी भी बेटा लगाना तो उसके साथ फॉर लगा देना। वेटिंग फॉर हिम, उसका, हम उसका इंतजार करते रहेंगे। यहां तक हो गया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वाक्य क्या से आरंभ है, तो हम क्या करें, बस कुछ नहीं, सेल को उठा के हम यहां कर देंगे। और क्या समय बचा हुआ है, सुबह से बेटा शेष नहीं, क्या, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस हो गया। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? 5 बजे से, कार्य कब से शुरू हुआ? 5 बजे से। यहां क्या आ जाएगा, सिंस, तो लेकिन फ्यूचर है, सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम। आइए, वे क्यों, अब तो आपको आ गया होगा, वाक क्वेश्चन वर्ड, वाक के बीच में, पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, वाई, और कौन, वे, दे, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, विल। वाई विल दे हैव बीन वास्टिंग, क्या क्या नष्ट कर रहे होंगे, अपना समय, तो दे के साथ अपना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, देयर टाइम। हाँ, एक चीज और बेटे, टाइम को टाइम्स नहीं लिखेंगे, क्यों, टाइम्स कर देंगे तो हो जाता गुना, जैसे 2 टाइम्स यानी 2 गुना, ठीक है, 4 टाइम्स 4 गुना, या बार, तो टाइम को कहीं आप यस मत लगा दीजिएगा, ओके। आइए, लड़के दो कहां, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड, वेयर, और कौन, लड़के, तो बॉयज। अब हम इसके अनुसार एग्री वर्ब यहां क्या आएगा, विल, वेयर विल द बॉयज, और फिर पूरा कर लीजिए, हैव बीन, खेलते रहेंगे, प्लेइंग, कब से बेटा, फ्रॉम टू वो क्लॉक, फ्रॉम टू वो क्लॉक। वह लड़की 1 घंटे से फार, चलो भाई, लिखती रहेगी, ती रहेगी, आ जाइए, वह लड़की, द बॉय, हाँ, सी, कहीं लड़के गलती से कर देते हैं सी गर्ल, नहीं बेटा, प्रोनाउन और नाउन दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, ठीक ना, तो नाउन को ही हम लगाएंगे, तो यहां पर वह के लिए हम क्या लगाएंगे, द, निश्चितता प्रदान कर देंगे, लिख देंगे द गर्ल, शी गर्ल नहीं लिखेंगे। अब द गर्ल क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, लिखती रहेगी, राइटिंग, क्या लिखती रहेगी, पात्र, तो काउंटेबल है, और लेटर। अब 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, गायें 4 बजे से मैदान में नहीं चरती रहेंगी। आइए, गायें निश्चित गायें हैं, क्यों, यदि मैं केवल काउज कर दूंगा, द नहीं लगाऊंगा, तो सारी गायों के लिए हो जाएगा, इसलिए हम द लगाएंगे, द काउज विल हैव बीन, हाँ, नहीं लगा है। अब आप वही लोग बताइए, नहीं, नॉट कहां लगाऊं, विल नॉट हैव बीन, यहां पर आ जाएगा नॉट, ठीक है ना, एग्री वर्ब पूरा मैं लिख लिया था, नॉट आ गया, कहां, विल के तुरंत बाद नॉट लगा दिया, विल नॉट हैव बीन, चरना, ग्रेजिंग,
कहाँ? मैदान में, इन द फील्ड। अब बच गया 4 बजे से, फ्रॉम 4 o'clock, फ्रॉम 4 o'clock। ओके। हाँ, एक चीज और कहूंगा, अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको बिल्कुल इजी वे में समझा दूं, जो बिल्कुल मेरे कमजोर स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज को समझ जाएं। मैंने पूरी कोशिश किया है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में नहीं डाला कि क्या रहा, मेरा परिश्रम कितना सार्थक रहा। आप लोगों ने कमेंट में नहीं डाला। जो ऐसे बच्चे हो कि वास्तव में इससे कुछ सीखे हैं, बेटे कमेंट में जरूर कुछ डाल दें। एक बात। दूसरा मैं कहूंगा, आज टेंस पूरा हुआ, लेकिन ट्रांसलेशन का ये मैं बिल्कुल बेस मजबूत करने के लिए आपको मैंने ट्रांसलेशन लिया था। ट्रांसलेशन ए आज पूरा हुआ, लेकिन टेंस का यूज वो नहीं पूरा हुआ है। ठीक, ट्रांसलेशन यदि आ गया तो टेंस का यूज बहुत आसानी से मैं समझा लूंगा आपको। बस अब जब टेंस आ गया, ट्रांसलेशन बनाना आ गया, अब बता दूंगा कहां कहां यूज होता है, आसानी से आप कर लेंगे। और इसके लिए सैटरडे को मैंने शाम 7 बजे आपका लाइव क्लास रखा है। 7 बजे इसलिए, दिन में इस समय बच्चों की छुट्टी किसकी कब हो रही है कब नहीं हो रही है, बच्चे उसमें बेचारे परेशान हो जाते हैं। शाम 7 बजे का समय रखा हूं, आप लोग जरूर वो क्लास लें। उसमें आपका एक्सरसाइज चलेगा, टेस्ट। आपके कोई क्वेरी हो आप उसको तैयार रखें पूछने के लिए, जिससे कि टेंस अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए और आपके लिए यूजफुल हो जाए। यह हाई स्कूल इंटर जो सीबीएसई बोर्ड के हैं या आईसीएसई बोर्ड के लिए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको एरर पकड़ना होता है। तो जो लाइव क्लास मेरा है वो स्पेशली एरर पर है कि कहां पर आप गलतियां पकड़ेंगे, मालूम हो जाएगा कि इसका यूज कैसे होता है। तो ये मेरा विचार है। आप लोग परसों सैटरडे को 7 बजे का मैंने समय रखा है, उसके पहले जरूर आराम से चाय पानी करते रहिए और क्लास लेते रहिए, आनंद रहेगा अपने परिवार के साथ। ओके, थैंक्स बेटे।